Hello students of class 9th, welcome back to your English class, and today we will continue with our chapter named The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond from your Moments book. I have already taught you few paragraphs of this chapter in my previous video, so I will give you a quick recap of what I have already taught you. So this story, which is full of adventure, humor and lots of fun, is told from the perspective of a child, that is the grandson or the writer you can say. The story starts by grandfather by a monkey named Toto from the Tonga driver. The monkey is red in color and is tied to a feeding trough, and it is looking very out of place, and therefore grandfather decides that he will buy that little fellow and add to his private zoo. वो उसको ख़रीद लेंगे और अपने प्राइवेट ज़ू में ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। ग्रैंडफादर को ये लग रहा था कि वो उसकी जगह नहीं है उस फीडिंग ट्रफ से बंध के रहने की, इसीलिए वो उसको ख़रीद लेना चाहते थे एंड उसको ख़रीद भी लिया। फॉर हाउ मच मनी? फॉर 5 रुपीज़। In the next paragraph, description of Toto's physical appearance is given, where Toto is described as a very pretty monkey with bright eyes sparkling with mischief and his teeth which were pearly white. बहुत ही बड़े सफ़ेद दांत थे, बड़ी बड़ी चमकीली आँखें थीं जो कि हमेशा बदमाशी से चमकती रहती थीं, और जब वो बड़ी सी स्माइल दे करके अपने दांत दिखाते हुए हंसता था तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता था। और जितनी भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ थीं, द पीपल बिलोंगिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया और हुज एंसेस्टर्स बिलोंग टू बोथ कंट्रीज़, वो उनको डरा देता था। बट उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा सूखे या ड्राइड थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक फीडिंग ट्रफ से बंधा हुआ उस टोंगा ड्राइवर के साथ धूप में घूम रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी। एंड हिज हैंड्स आर कंपेयर्ड टू अ पिकल, दैट इज़ अचार हियर। अचार को भी आप धूप में सुखाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे उसके हाथ भी बहुत ही ज़्यादा रिंकल से भरे, लाइंस से भरे, ड्राई हो गए थे। इतना ज़्यादा सूखा और ड्राई होने के बाद भी उसकी फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा क्विक और विकेट थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और बहुत ही ज़्यादा नटखट थी, और कोई भी मौका नहीं छोड़ता था हमारा टोटो किसी भी बदमाशी को अंजाम देने के लिए। बट ही यूजेस हिज टेल एज हिज थर्ड हैंड। वो अपने टेल का इस्तेमाल करता था थर्ड हैंड की तरह, जिसका यूज़ करके वो ब्रांचेस से लटक जाता था, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके पास ना हो, दूर हो, वो टेल का इस्तेमाल करके उसको पहुंच जाता था उसके पास और उसको उठा लेता था। इस पूरे पैराग्राफ में ग्रैंडफादर को ये लगता है कि अगर किसी की टेल लगी होती है, किसी की पूंछ लगी होती है, तो वो उसकी सुंदरता में और 4 चांद बढ़ा देती है, या वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है एक टेल के साथ। दिस इज़ जस्ट अ ह्यूमर क्रिएटेड बाय ग्रैंडफादर कि किसी की भी पूंछ लग जाए तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता कि किसी की पूंछ हो तो वो और सुंदर लगने लगे, बल्कि वो मजाकिया लगता है या फिर वो उसका मजाक उड़ाया जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, grandmother, who is always very irritated or gets angry when grandfather brings home any new bird or animal, so it was decided between the grandfather and the grandson कि टोटोस की प्रेजेंस को सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि हमारी ग्रैंडमदर किसी अच्छे मूड में ना हो, क्योंकि ग्रैंडमदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी नया जानवर या नया बर्ड हमारे ग्रैंडफादर घर लेकर के आए। सो ग्रैंडफादर एंड आई हु इज़ आई हुआ ईयर, हमारा आए यहाँ पे ग्रैंडसन है, कि ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि वो उसको छुपा के रखेंगे। कहाँ छुपा के रखेंगे? एक लिटिल क्लोजेट में, एक छोटी सी अलमारी में, जो कि ग्रैंडसन के बेडरूम की वॉल में लगी हुई थी, एक लकड़ी की अलमारी, जिसमें उसको वो छुपा के रखना चाहते थे, एक हुक से बांध के रखना चाहते थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे चुपचाप बैठा रहेगा और वो कोई भी बदमाशी नहीं करेगा। बट क्या ऐसा हुआ? लेट्स सी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन जब थोड़ी देर बाद वापस आते हैं हमारे टोटो को रिलीज़ करने के लिए, हमारे टोटो को वहाँ से फ्री करने के लिए, तो वो वहाँ क्या पाते हैं? वो वहाँ देखते हैं कि सारे ऑर्नामेंटल पेपर्स या डेकोरेटिव वॉल पेपर्स जो थे वो सारे के सारे फाड़ करके नीचे पड़े हुए थे। हमारे जितने भी
अलमारी के ऊपर जो लकड़ी की अलमारी थी उसमें जो हुक था वो टूटा हुआ था, यानी कि हमारा टोटो वहाँ से भाग गया था। एंड द ब्लेज़र, द स्कूल ब्लेज़र जो हमारे ग्रैंडसन का वहाँ उस अलमारी में टंगा था, वॉज इन श्रेड्स, वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके या फाड़ करके उसको नीचे फेंक दिया गया था। एंड ये सारे के सारी चीज़ें किसने की थी? हमारे टोटो ने। हमारा ग्रैंडसन सोचता है कि जब ये सारा न्यूसेंस हमारी ग्रैंडमदर देखेगी तो वो क्या कहेगी और हमारे ग्रैंडफादर भी क्या बोलेंगे। बट ग्रैंडफादर वॉज वेरी प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस एंड ही कीप्स प्रेजिंग टोटो। He says that he is very clever and given time, अगर उसे समय होता तो he would have tied the torn pieces, वो सारे pieces को जोड़ लेता आपस में और एक रस्सी बना करके वहाँ से भाग जाता। वो उसको प्रेज़ करते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जिस वजह से वो उसको वहाँ से लेके आए थे, टोंगा ड्राइवर के पास से लेकर के आए थे, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा था। नाउ ही इज़ डूइंग ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज़ दैट अ मंकी डज इन दिस हाउस। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ हमारी टोटो की प्रेजेंस अभी भी घर में एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट किससे रखा जा रहा है? ये सीक्रेट हमारी ग्रैंडमदर से रखा जा रहा है। तो यहाँ पे टोटो को एक बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सर्वेंट्स क्वार्टर में, जहाँ पे और भी बहुत सारे जानवर सोशेबली साथ में रह रहे हैं, यानी इन अ फ्रेंडली मैनर साथ में रह रहे हैं, जिसमें कि एक टोटोइज है, रैबिट्स हैं, स्क्विरल है, एक गोट है। बट एज टोटोज नेचर वो इन लोगों को शांति से नहीं रहने देता है और रात भर इन सबको जगा करके रखता है। तो ग्रैंडफादर आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़, ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ घर पे उसको छोड़ करके कहीं जाना ये नहीं सही है, या ये खतरे से खाली वाली बात नहीं है। तो वो उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं। कहाँ लेकर के जाते हैं? सहारनपुर, जहाँ पे ग्रैंडफादर अपनी पेंशन कलेक्ट करने जा रहे हैं। Okay, we have studied till here in my previous video. Moving further with the story, now I will read out the story for you first and then explain it line by line, giving you meanings of all the hard words. Okay, now unfortunately I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. The meaning of abode is home. Okay? And the meaning of canvas is strong and hard material to securely carry anybody. Here we will talk about Toto only. Okay, moving to the explanation. Unfortunately मतलब ये अनफॉर्चुनेट था या दुर्भाग्यवश। हाँ, आई हु इज़ आई हुआ या ग्रैंडसन इज़ आई हुआ या, बिकॉज ये पूरी स्टोरी हम लोग ग्रैंडसन के पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं, तो जहाँ पे भी आई शब्द का यूज़ होगा तो वो हम लोग ग्रैंडसन से ही रेफ़र करेंगे। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारा ग्रैंडसन ग्रैंडफादर को सहारनपुर की ट्रिप पे नहीं अकम्पनी कर पाता या उनके साथ नहीं जा पाता है। बट वहाँ उस पूरी ट्रिप पे क्या क्या होता है या क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारा टोटो परफॉर्म करता है, ये वहाँ से आने के बाद हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडसन को बताते हैं। बट वहाँ जाने से पहले ऑल द थिंग्स वर प्रिपेयर्ड, कि वो पूरे रास्ते में हमारे ग्रैंडफादर को परेशान ना करे। और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की गई थी? एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग लाया गया था जिसमें टोटो को रखा गया था। एंड वो कैनवस बैग एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल से बना था, जिसको कि टोटो काट करके या फाड़ करके बाहर ना निकल पाए। ठीक है, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, कुछ टुकड़े कुछ टहनियाँ उस नीचे बिछा दी गई थी उस बैग में, जैसे कि उसको लगे कि हाँ ये उसका घर जैसा है। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, उसका नया घर बन गया। उस टोटो को उसके अंदर रख दिया गया और उसको पेड़ जैसी फीलिंग लाने के लिए छोटी कुछ टहनियाँ कुछ पत्ते उस बैग में नीचे बिछा दिए गए थे।
When the bag was closed, there was no escape. और जब उस बैग को बंद कर दिया गया, जिप कर दिया गया, तो अब टोटो को उसके बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. नो एस्केप. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. और टोटो, जब आप कोई भी बैग की जिप बंद करते हैं तो देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग, यू हैव मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट, कि एक छोटी सी ओपनिंग या एक छोटा सा होल जैसा बना हुआ होता है जिससे बाहर थोड़ा सा निकला जा सकता है या उंगली निकाली जा सकती है. बट यहाँ उस होल से भी हमारा टोटो बाहर या अपनी उंगली बाहर नहीं निकाल पा रहा था. दैट होल वॉज ऑल्सो सो स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और वो होल या वो रास्ता भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ था कि वो उसको फाड़ करके या अपने दांतों से काट करके बाहर नहीं निकल पा रहा था. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Now, the meaning of the word exhibition is a public display or demonstration. Curious का मतलब होता है उत्सुक या फिर ईगर टू नो. ऑनलुकर्स का मतलब है अ नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वर और अ स्पेक्टेटर, या हिंदी में आप समझ सकते हैं तमाशबीन, जो देखते हैं सिर्फ खड़े होकर के और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते. मूविंग टू द एक्सप्लेनेशन. हिज एफर्ट्स, हुज एफर्ट्स, टोटोज एफर्ट्स. यहाँ टोटो के जितने भी कोशिश किया उस बैग से बाहर निकलने की, पर वो बैग से बाहर नहीं निकल पाया. और वो सारी कोशिशें क्या रिज़ल्ट कर रही थी? वो सिर्फ इस चीज़ में रिज़ल्ट कर रही थी कि वो बैग कभी ऊपर से नीचे कूद रहा था, कभी फ्लोर पे इधर उधर रोल कर रहा था, और ओकेजनली कभी कभी वो ऊपर कूद रहा था हवा में, जिससे कि ये पूरी एक्टिविटी हमारे वहाँ पे उस पूरे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग थे उनके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव या क्यूरियस चीज़ हो गई थी. वो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो ये बैग अपने आप हवा में कूद रहा है और रोल कर रहा है हमारे फ्लोर पे. वो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ जितना भी क्राउड था, वहाँ जितना भी मॉब था, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया था, उत्सुक हो गया था ये जानने के लिए कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो अपने आप ये बैग कभी हवा में कूद जाता है, कभी ज़मीन पर रोल कर जाता है. ठीक है, तो उन लोगों के लिए, जितने भी ऑनलुकर्स थे या जितने भी वहाँ स्पेक्टेटर्स थे, उन लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस बात हो गई थी. बट ऑल दीज एफ़र्ट्स, जितना भी एफ़र्ट हमारा बेचारा टोटो डाल रहा था उस बैग में से निकलने के लिए, उस बैग को फाड़ करके बाहर आने के लिए, पर वो वहाँ से या उस बैग से बाहर नहीं आ पा रहा था. मूविंग टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Now, the meaning of turnstile here, you can look at the picture also. ठीक है, एक ऐसा मैकेनिकल गेट जिसमें कई सारे हॉरिजॉन्टल आर्म्स होते हैं जिनको मूव करके एक बार में एक ही पर्सन उस पूरे एरिया से बाहर निकल सकता है. एक से ज़्यादा लोग उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं. ठीक है, अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट allowing only one person at a time to pass through. नाउ ये सारे एफ़र्ट्स लगाते लगाते टोटो तब भी उसी बैग के अंदर ही रहा और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया पूरी जर्नी में. और जब हमारे ग्रैंडफादर सहारनपुर में उतरे तब तक भी हमारा टोटो उसी बैग के अंदर ही था. ही वॉज स्टिल इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. बट जब हमारे ग्रैंडफादर जैसे ही हमारे ग्रैंडफादर अपना टिकट रेलवे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे टर्नस्टाइल पे टिकट कलेक्टर को दिखाने के लिए, निकालने के लिए अपना बैग थोड़ा सा खोलते हैं, तभी हमारा टोटो उस मौके का फ़ायदा उठाता हुआ अपना सर जल्दी से बैग
के बाहर निकाल लेता है। पोक्ड आउट, बाहर निकाल लेना या जल्दी से बाहर निकल आना। वो जल्दी से अपना सर बाहर निकाल लेता है बैग के। यू कैन सी इन द प्रीवियस पिक्चर, ओके, जो हमारी प्रीवियस पिक्चर थी आप उसमें देख सकते हैं कि वो कैसे अपना सर बैग के बाहर निकाल लिया है। और क्या करता है, वही अपनी बदमाशी भरी, वही अपनी शैतानियाँ भरी स्माइल, बड़े दांत दिखाते हुए वो अपनी स्माइल टिकट कलेक्टर को दिखाता है। और हमारा टिकट कलेक्टर उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन दिस पैराग्राफ यू कैन सी कि कोई भी मौका हमारा टोटो नहीं छोड़ता कोई भी बदमाशी करने के लिए और हार नहीं मानता। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी टोटो वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट बैग, वो उस बैग से बाहर आना चाह रहा था। बट अनलेस ही केम आउट, जब तक वो बाहर नहीं आ गया तब तक ही केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड एज ही गॉट द चांस, जैसे ही उसको चांस मिला वैसे ही वो उस बैग से बाहर निकल आया और अपनी बदमाशी भरी स्माइल उसने दिखाई। किसको दिखाई? टिकट कलेक्टर को दिखाए, जो कि ग्रैंडफादर का टिकट चेक कर रहे थे। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The poor man was taken aback. Who was the poor man here? The ticket collector. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." The poor man was taken aback. Taken aback, meaning of taken aback is shocked. Meaning of annoyance is to anger someone or to irritate someone. Okay. The poor man, हमारे जो टिकट कलेक्टर था, was taken aback, was shocked on seeing Toto in that bag. जैसे ही उन्होंने उस टोटो को उस छोटे से बैग में देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए कि ये बंदर पूरी जर्नी करके यहाँ तक कैसे पहुँच गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर तुरंत से अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, तुरंत से अपने दिमाग को यूज़ करते हुए और ज़्यादा हमारे ग्रैंडफादर को दुखी करते हुए, गुस्सा करते हुए या इरिटेट करते हुए हमारा टिकट कलेक्टर क्या कहते हैं? हमारे टिकट कलेक्टर कहते हैं कि सर यू हैव अ डॉग विथ यू। उनको इरिटेट करने के लिए वो ये कहते हैं कि आपके पास एक कुत्ता है, एक डॉग है और आपको उसके अकॉर्डिंगली या उस डॉग के अकॉर्डिंगली उसका चार्ज, उसका फेयर देना पड़ेगा। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आप उसको पूरी जर्नी में अपने साथ लेकर के आए हैं। As you can see in the picture that the onlookers are standing behind, वो सारे के सारे पीछे खड़े हैं और हमारा टिकट कलेक्टर हमारे ग्रैंडफादर से टिकट चेक कर रहा है और कैसे हमारा बदमाश टोटो बैग में से अपना सर बाहर निकाल करके टिकट कलेक्टर को चिढ़ा रहा है या टिकट कलेक्टर को डरा रहा है। Moving to the next paragraph. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified as dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. In vain मतलब बिना किसी सक्सेस के। आप चाहे जितना ट्राई करते रहिए किसी भी चीज़ के लिए पर आपको उसके लिए सक्सेस ना मिले। यू कीप ऑन ट्राइंग फॉर एनीथिंग एंड यू विल नॉट गेट सक्सेस। बिना किसी सक्सेस के ग्रैंडफादर ने या बिना किसी मन के, बिना किसी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के ग्रैंडफादर ने टोटो को बाहर निकाला अपने बैग से। बिना किसी सक्सेसफुल अटेम्प्ट के उन्होंने ये भी प्रूव करने की कोशिश की कि टोटो एक मंकी है, ना कि एक डॉग और ना कि एक क्वाड्रूप्ड। क्वाड्रूप्ड का मतलब एन एनिमल विच हैज़ 4 legs, एक ऐसा जानवर जो 4 पैरों पे चलता हो। बट हमारा टोटो या मंकी तो 2 पैरों पे ही चलते हैं।
टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो को हमारे टिकट कलेक्टर ने एक डॉग की तरह मान लिया। वो ये मान लिया या ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, ये डॉग ही है और इसके लिए आपको फेयर देना पड़ेगा। नॉट बिकॉज द टिकट कलेक्टर वॉज इन चार्ज देयर एंड देयर वॉज नो चांस ऑफ ग्रैंडफादर प्रूविंग कि वो एक मंकी है। प्रूफ करने का कोई फ़ायदा नहीं था और ना ही हमारे ग्रैंडफादर ये प्रूव कर पाए कि वो मंकी है, ना कि एक डॉग और ना कि एक क्वाड्रूप्ड। और उनको उसके लिए, हमारे टोटो के लिए 3 रुपीज़ देना पड़ा एज़ फेयर या फिर एज़ टिकट प्राइस, एक टिकट प्राइस की तरह, क्योंकि उसने पूरी जर्नी पूरी की थी। इसी वजह से उनको उसके लिए 3 रुपये देना पड़ा टू द टिकट कलेक्टर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it is not a dog." Now, since the grandfather was very irritated, he was very angry, he wanted to take revenge. वो बदला लेना चाहते थे from the ticket collector, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने बिना किसी वजह के उनसे 3 रुपये चार्ज लिया था एक मंकी का और एक डॉग क्लासीफाई करके। तो टू गेट हिज ओन बैक का मतलब है टू टेक रिवेंज, प्रॉड का मतलब है पोक्ड या फिर पुश्ड, और ट्रायम्फेंट का मतलब है विक्टोरियस। फेयर का मतलब होता है मनी पेड फॉर अ जर्नी। ओके, यहाँ पे ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब जब वो पैसा ले ही रहा है हर एनिमल के लिए, तो वो क्यों ना एक और एनिमल उसको दिखाएं जो कि वो अपने साथ कैरी कर रहे थे। सो ही टुक आउट फ्रॉम हिज पॉकेट हिज पेट टॉर्टोइज ऑल्सो। वो अपने छोटे से कछुए को भी अपने जेब से निकालते हैं बाहर एंड बोलते हैं कि आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे, क्योंकि आप सारे एनिमल्स के लिए फेयर ले रहे हैं मुझसे। बट द टिकट कलेक्टर हु वॉज बाउंड, वो जो कि बाउंड था अपने रूल्स से, और पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि वो ग्रैंडफादर को इरिटेट करना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने टॉर्टोइस को क्लोजली देखा, उसके शरीर में, उसके अंदर अपनी उंगली को पोक करके पुश करके देखा, और बहुत ही प्लीज्ड, बहुत ही मज़े में, आनंद के साथ और एक ट्रायम्फेंट विक्टोरियस स्माइल देते हुए, एक विनिंग स्माइल देते हुए बोला कि नहीं, आई विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस एनिमल बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग। ओके, क्योंकि वो एक डॉग नहीं है तो मैं आपको इसके लिए चार्ज नहीं करूँगा और आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। नाउ सिंस यहाँ तक आपने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है उसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि टोटो जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बदमाश मंकी है, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा हमारे ग्रैंडफादर को परेशान करने के लिए। और टोटो जहाँ जाता है वहाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर को परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती हैं। वो उसे घर में नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो वहाँ बदमाशियाँ कर रहा था। वो उसको अपने साथ लेकर के आए तो उसने जर्नी में भी उनको बहुत परेशान किया एंड एट लास्ट उनको उसके लिए पे भी करना पड़ा। ओके, आई होप टिल हियर द चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।